अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारे जनरल साइंस 9 क्लास की सीरीज स्टार्ट थी। ये नंबर 3 हमारा स्टार्ट है और पीछे वाले 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी सीरीज जाकर देख लें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 31 पे है टॉपिक इंजाइम्स। इससे पीछे वाला चैप्टर जो है वो हमारा कवर हो चुका था लास्ट वीडियो के अंदर। तो आप ज़रूर चैनल के अंदर जाते हैं, वहाँ सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ 9 क्लास जनरल साइंस की आप प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें वीडियो को। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंजाइम्स देखें, एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट से मुराद वो शय है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दीली या इसकी रफ्तार में इजाफा कर दे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने अंदर ना कोई तब्दीली लाती है, अपनी रफ्तार के अंदर हो या कोई अपनी हालत के अंदर हो, ठीक है, मतलब अपनी कह सकते हैं कि अपनी शेप के अंदर, ठीक है, तो कोई भी उसके अंदर चीज़ तब्दीली नहीं आती और वो तो वो क्या होती है? कैटालिस्ट होती है। एंजाइम्स बायोकेमिकल तामुलात में बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। तामुलात क्या होते हैं? मामलात। मतलब बायोकेमिकल जो होते हैं उनके अंदर जो सारा प्रोसीजर होता है उनके अंदर एंजाइम्स कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे कि उसके अंदर एंजाइम जो होंगे वो अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। अपनी नेचर में प्रोटीन होते हैं। एंजाइम होते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। अच्छा, ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का डिफरेंस मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। अगर एंजाइम नहायत कलील मकदार में दरकार होते हैं, कलील होता है कम, ठीक है। एंजाइम बहुत कम मकदार में दरकार होना मतलब कि हमें ज़रूरत होना, एंजाइम की बहुत कम मकदार में हमें ज़रूरत होती है। ये अपने अमल रिएक्शन मखसूस होते हैं, मतलब इनका जो अमल होता है रिएक्शन करने का वो मखसूस होता है, ख़ास होता है, मतलब मुकर्रर किया हुआ होता है। मसलन अमाइलैंस स्टार्च पर अमल कर सकता है। ये प्रोटीन और फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो अमाइलैंस जो होते हैं ये स्टार्च पर अमल करता है, प्रोटीन ना ये प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है और ना ही ये फैट्स के लिए। वो शेयर जिन पर कोई एंजाइम अमल करता है सबस्ट्रेट कहलाते हैं। या हमें याद रखना है सबस्ट्रेट क्या होता है। किसी कोई चीज़ पे ऐसे कोई चीज़ जिस पे एंजाइम अमल कर जाते हैं उसको सबस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। किसी भी एंजाइम का मखसूस यानी स्पेसिफिक होना उसकी मखसूस शक्ल की बदौलत है। कुछ एंजाइम्स को कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए बाद दूसरे कंपाउंड की जरूरत होती है जिनको एंजाइम्स कहते हैं। कोएंजाइम्स भी कहा जाता है, ठीक है। कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन मादे हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं ये बात आपने यानी एंजाइम और कोएंजाइम में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट हो या लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। इसको आप एंजाइम के टॉपिक को लास्ट में प्रिपेयर कीजिएगा। आगे है रोजमर्रा जिंदगी में एंजाइम का किरदार। एंजाइम की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहमियत है। एंजाइम केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेहद मुफीद साबित होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जिसे फार्मेसी होती है, ये अद्वियात बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। ये पनीर के तेल में भी इस्तेमाल होते हैं। फूड प्रोसेसिंग की सनत में इनका इस्तेमाल बहुत आम है, मतलब बहुत ज़्यादा किया जाता है। पपैन एंजाइम्स पपाया के पौधे से हासिल किया जाता है और ये गोश्त को नरम करने का भी काम करता है, ठीक हो गया। आगे है खून और इसके फाल। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, गोश्त को नरम करने का कौन सी चीज़ नरम करती है? तो ये होता है पपाया, ठीक है। हमसे भी जा सकता है। खून और इसके फाल क्या होते हैं? फाल क्या होते हैं? फंक्शंस, मतलब उनके काम, खून के क्या काम है। खून जिनका दरिया है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि खून के बगैर ज़िंदगी हो ही नहीं सकती किसी की, ये नामुमकिन सी बात है। ये जिस्म के तमाम हिस्सों में इनफरादी सेल तक ग़िज़ा और ऑक्सीजन की तसील करता है। तसील करना मतलब पहुंचाना। ये क्या करता है? जिस्म के तमाम हिस्सों तक ग़िज़ा भी यही पहुँचाता है और ऑक्सीजन भी यही पहुँचाता है जिसे हम सांस लेते हैं। ग़िज़ा कहते हैं खुराक को। और जिस्म के तमाम हिस्सों से फाजिल मादा जाकर गुर्दों और जिगर तक लाता है। खून एक पेचीदा माया है, ये प्लाज्मा और ब्लड सेल पर मुश्तमिल होता है। अब ये सारे इसका काम है। प्लाज्मा में खून के रेड सेल और वाइट सेल और ब्लड प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। खून के अंदर जो जितने भी सेल होते हैं वो सारे क्या हैं? खून के अंदर होते हैं। खून से अगर ब्लड सेल अलग हो जाए तो बाकी प्लाज्मा रह जाता है। प्लाज्मा से खून को जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजेन अलग करने तो बाकी सीरम रह जाता है। अब उन्होंने कहा है कि खून के अंदर से अगर हम ब्लड सेल को अलग कर दें तो सिर्फ प्लाज्मा बचेगा, और प्लाज्मा से भी अगर हम प्रोटीन को अलग कर देंगे तो वो सिर्फ सीरम रह जाएगा।
خون کے ریڈ سیل کیسے کوئی تفصیل وائٹ سیل جسم کے مدافعتی نظام اور بلڈ پلیٹلیٹس کے خون کے انجماعات کے لیے ضروری ہے. خون انجماعات ہوتا ہے کسی چیز کا جمنا. خون کے جمنے کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لازمی ہیں. دیکھیں انہوں نے آگے پکچرز بھی دی ہیں. یہ ہیں ریڈ بلڈ سیلز، یہ ہیں وائٹ بلڈ سیل اور ہیں یہ پلیٹلیٹس. یہ سارے سیلز ہیں بیسکلی جو ہمارے باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں. آگے ہیں بلڈ گروپس. یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ہمارا بلڈ گروپ یہ ہے اور یہ ہمارا گروپ ہے. یہ وہی بلڈ گروپس ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تمام انسان کا بلڈ بظاہر ایک جیسا نظر آتا ہے، بظاہر کہتے ہیں مطلب اگر ہم کسی کا خون دیکھیں تو سب کا ایک جیسا ہی لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ کیمیائی طور پر ایک انسان دوسرے انسان میں مختلف ہوتا ہے. یہ فرق خون کے سرخ جسموں کی سطح پر موجود مختلف کیمیائی مادوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ کیونکہ اندر جو مادے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیمیائی مادے اینٹیجنز کہلاتے ہیں. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اینٹیجنز کیا ہوتے ہیں. ایسے مادے جو خون کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اختلاف کرتے ہیں کہ سب کا خون ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ اینٹیجنز ہوتے ہیں. اینٹیجن اور اینٹی باڈی کی بنیاد پر انسانی خون اے بی اور او گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس خون کو اے بی او سسٹم کہتے ہیں. یہ اے بی او سسٹم کیا ہوتا ہے؟ انسانی خون کی جو اینٹیجن اور اینٹی باڈیز کی جو خون کی گروپس کی تقسیم ہے وہ کون کون سی ہیں؟ یہ گروپس کی تقسیم کے نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں اور ان کو خون کا اے بی او سسٹم کہتے ہیں. اے بی او سسٹم سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ موسٹلی آتا بھی ہے بورڈ ایگزامس میں، یاد رکھیے گا. آگے ہے کسی انسان کے خون کا گروپ کا تعین سے خون میں موجود اینٹیجن اور اینٹی باڈیز کی موجودگی منحصر ہوتا ہے. وہی بات آ گئی کہ کسی بھی انسان کے اندر اینٹیجن کس طرح کی ہوگی، اینٹی باڈیز کس طرح کی ہوگی، اس بات پہ یہ بات ہوگی کہ اس کے خون کا گروپ کون سا ہے. اگر کسی شخص کا بلڈ گروپ اے ہو تو اس کے ریڈ سیلز پر اے اینٹیجن موجود ہوگی. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی شخص کا جو بلڈ گروپ ہے وہ اے ہے تو کیوں وہ اے ہوگا؟ کیونکہ اس کی اینٹیجن بھی اے ہوگی. اس طرح کے شخص کے پاس بی اینٹیجن ہو تو اس کا بلڈ گروپ بھی بی ہوگا. اگر ایک شخص اینٹیجن اے اور بی رکھتا ہو تو دونوں کو کوئی بھی اینٹی باڈیز نہ رکھتا ہو تو وہ بلڈ گروپ اے بی کا حامل ہوگا. اچھا، ایسا شخص جس کے اندر اے بی اینٹیجن ہو اور بی دونوں ہوں لیکن وہ اینٹی باڈیز نہ رکھتا ہو تو وہ اے بی ہوگا. وہ شخص جو اے اینٹیجن رکھتا ہو اور نہ ہی بی لیکن دونوں اے اور بی اینٹی باڈیز کا حامل ہو تو اس کے بلڈ کو گروپ او ہوگا. جس کے اندر کوئی اینٹی باڈیز نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں کا مطلب حامل ہونا، دونوں کا اکٹھا ہونا، دونوں کو افورڈ کر سکتا ہے. او گروپ جن کا بھی ہوتا ہے ان کو ہر طرح کا بلڈ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس بلڈ گروپ کو حامل افراد آرمی ڈونرز کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے خون میں اے اور نہ ہی بی اینٹیجن ہوتی ہے. لہٰذا وہ اپنے بلڈ گروپ کا عطیہ کسی بلڈ گروپ کے حامل افراد کو دے سکتے ہیں. وہی بات آگے آگی کہ ان کے اندر نہ اے ہوتی ہے نہ بی ہوتی ہے جن کا او ہوتا ہے گروپ. ٹھیک ہے. تو وہ خون اگر دینا ہو تو کسی بی گروپ کو دے سکتے ہیں. اے بی بلڈ گروپ کے اشخاص عالمی محسوس کنندے کہلاتے ہیں. اے بی بلڈ گروپ کے جو اشخاص ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ یونیورسل ریسیپینٹ. یونیورسل ریسیپینٹ کیا ہوتے ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ ان میں دونوں اے اور بی اینٹیجنس ہوتی ہیں. اچھا جی، اگر انہوں نے چارٹ بتا دیا ہے اور چارٹ کے اندر تھوڑا ڈیٹیل سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جن کو عطیہ کیا جاتا ہے ہم آہنگی سے حاصل کی جا سکتی ہے. پلازما میں اینٹی باڈیز کی قسم کون کون سی ہیں؟ آر بی سیز پہ اینٹیجن کی قسم کیا ہے اور خون کا گروپ کیا ہے؟ اگر آپ کا خون کا گروپ اے ہے تو اس کی آر بی سیز بھی اے ہوگی، پلازما کی اینٹی باڈیز بی ہوں گی اور ہم ہوں گی اے او. مطلب اے او کا گروپ اس کو لگ سکتا ہے اور اس کو اے اور اے بی والے گروپس کو یہ عطیہ کر سکتے ہیں خون کو. اسی طرح آگے بی ہے، اس میں بی آر بیز ہوں گی، اے پلازما اینٹی باڈیز ہوگی، بی او. ان کا جو گروپس ہے وہ بی اے اور اے بی گروپ والوں کو لگ سکتا ہے. اسی طرح آگے اے بی خون گروپ ہے، اے بی اس میں آر بیز ہوں گی اور پلازما اینٹی باڈیز اس میں نن ہوں گی، کوئی بھی نہیں ہوتی. اور اے بی او سب کا گروپ جو ہے وہ اے بی والوں کو لگ سکتا ہے. آگے اسی طرح ہے او جن کا خون ہوگا اس میں آر بیز نن ہوں گی. نن کا ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتی. اے بی اس میں پلازما کی قسم ہوگی اینٹی باڈیز اور او اس میں ہم ہنگی ہوگی. اور یہ او والے جو ہیں وہ اے بی او سب کو اپنا گروپ عطیہ دے سکتے ہیں. مطلب اگر کسی کو خون دینا ہو تو وہ سب کو دے سکتے ہیں جن کا او گروپ ہوتا ہے. ان کا گروپ سب کو لگ جاتا ہے، ہر گروپ والے کو. بلڈ گروپ اے بی او سسٹم کے علاوہ بلڈ گروپ کا ایک اور نظام آر ایس سسٹم بھی ہے. ہم زیادہ تر تو اے بی او والا سسٹم ہی جانتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور سسٹم بھی ہے آر ایچ. ٹھیک ہے.
RH सिस्टम क्या है देखते हैं। RH सिस्टम RH मस्बत, RH पॉजिटिव और RH मनफी ग्रुप में मुश्तमिल होता है। मतलब इसके दो ग्रुप्स होते हैं, एक RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव। ये ग्रुप्स RH एंटीजन की मौजूदगी की वजह से पहचाने जाते हैं। जिनमें एंटीजन जिनके अंदर मौजूद होगी उसकी वजह से ये ग्रुप पहचाने जाएंगे। RH नेगेटिव आदमी को RH पॉजिटिव खून नहीं दिया जा सकता, मतलब जिसकी RH नेगेटिव होगी उसके वो RH पॉजिटिव खून कभी नहीं लगाया जा सकता, और ना ही इसके बरस किया जा सकता है। RH अवामिल की बुनियाद पर ब्लड ग्रुप A माइनस या A प्लस, B माइनस या B प्लस, AB माइनस या A प्लस, B प्लस, O माइनस या O प्लस होंगे। अच्छा, RH का जो सिस्टम है इसके अंदर प्लस माइनस में आ जाते हैं AB, और वैसे जो AB सिस्टम है उसमें प्लस माइनस की कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। एक खामना RH माइनस औरत RH प्लस खून कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि पैदा होने वाला RH प्लस बच्चे जो बाप से विरासत में मिला है को नुकसान पहुंच सकता है। ये चीज़ माँ के लिए ख़तरनाक है, इससे पहले RH पॉजिटिव पैदा करने के लिए RH पॉजिटिव एंटीबॉडी के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। मतलब जिस तरह का एक औरत का खून होगा उसी तरह किसी को ब्लड लगेगा, उसका उल्ट पॉजिटिव हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे उसके जान भी जा सकती है। अगर RH के फैक्टर का सिस्टम क्या होता है, अगर RH खून की किस्म RH पॉजिटिव है किसी की तो उसका RBC RH होगा, प्लाज्मा उसमें नन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम आगे उसके क्या है, RH पॉजिटिव और RH माइनस वाले जो हैं वो RH प्लस वालों को खून दे सकते हैं। तो अगर आपका RH नेगेटिव है तो उसमें भी RBC नन होंगी, प्लाज्मा RH पॉजिटिव होगा, और RH माइनस वाले RH माइनस और RH प्लस दोनों को अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम DNA बतौर राशि मादा को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो और किस चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। अगर वीडियो तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।